Hi guys, welcome to Flamboyant Law. So today we are gonna start with section 12. तो बार टू फर्दर सूट्स क्या होता है? तो एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के लिए अगर किसी प्लेंटिफ को बार कर दिया जाता है टू फाइल अनदर सूट, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action. मान लो कि कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है जिसके लिए वो ऑलरेडी सूट इंस्टीट्यूट कर चुका है, बट उसने वो सूट किसी वजह से विड्रॉ कर लिया, तो अब क्या वो वापस इंस्टीट्यूट कर सकता है क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वही सूट? तो ये यही बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन है उस पे कोई भी बार होता है प्लेंटिफ के ऊपर, ये प्लेंटिफ पे बार है, ये याद रखना। तो ये प्लेंटिफ पे बार कर दिया जाता है कि वो फर्दर उस कॉज ऑफ एक्शन पे वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है, किसी और कॉज ऑफ एक्शन पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 23 विड्रॉल के बाद वापस अगर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है प्लेंटिफ, ये कोई गेम थोड़ी ना है कि बार बार विड्रॉ करो फिर इंस्टीट्यूट करो, ऐसा नहीं होता है। विड्रॉल के बाद सूट इंस्टीट्यूट करने पे बार हो जाता है, तो इसलिए इसका एग्जांपल है ऑर्डर 23 विड्रॉल। देन सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट्स कैन नॉट बी कंक्लूसिव। अब फॉरेन जजमेंट जो हैं, जो which is not run by government of India and it was not established or run by government of India and it is located outside India, तो वो होते हैं फॉरेन कोर्ट्स। इसकी डेफिनेशन हमने 2 क्लॉज 5 में पढ़ी थी। अब उनके दिए गए जो जजमेंट्स होते हैं, जो 2 क्लॉज 6 में जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, तो वो जजमेंट क्या एप्लीकेबल होते हैं इंडिया पे? मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड रहता है ऑस्ट्रेलिया में, उसने ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, तो क्या उसकी वाइफ पे जो इंडिया रह रही है अभी उसको अप्लाई होगा क्या वो केस? जस्ट एन एग्जांपल, उस पर एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ एप्लीकेबल होगा, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो। तो कब एप्लीकेबल नहीं होगा? when judgment is pronounced by a court which was not competent, which did not have competent jurisdiction। हो सकता है उस फॉरेन कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ही ना हो, तो तब तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। व्हेन इट हैज़ नॉट बीन गिवन बाय ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, तो ये फैक्ट्स, जो केस के फैक्ट्स हैं उसके ऊपर जो जजमेंट नहीं दी गई है, उस पे आधारित जजमेंट नहीं है, जो केस के फैक्ट्स हैं उसके आधार पे जजमेंट नहीं दिए गए हैं, उसके मेरिट पे जजमेंट नहीं दिए गए हैं, तब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जो भी जो लीगल सिस्टम है कंट्रीज़ का, उस पर बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर उन लॉ को इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन या फिर इनकरेक्ट व्यू लेके अगर किसी ने अप्लाई किया गया है, या फिर इंडिया के जो लॉज हैं उन्हें ही रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, अगर मेरी कंट्री का कोई लॉ मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है फॉरेन कोर्ट, तो मैं क्या उनकी कंट्री का लॉ यहाँ अप्लाई करूँगी? क्या नहीं करूँगी ऑब्वियसली। तो यही बोल रहा है। या फिर वो नेचुरल जस्टिस के अपोज में जजमेंट दिया गया है, मतलब नेचुरल जो जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस का जो फिनोमिना है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया है वो जजमेंट, तब एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई फ्रॉड से किसी ने जजमेंट लिया है, मान लो किसी, जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल हमने लिया था, हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसने गलत एड्रेस वाइफ का दे दिया इंडिया में, तो अब उसके पास समन आ रहे हैं अपीयर होने के लिए, तो वो गलत एड्रेस था, उसके पास तो पहुंचा नहीं होगा ऑब्वियसली समन। अब फिर वो अपीयर नहीं हुई, केस ने कोर्ट ने एक्स पार्टे केस में डिसाइड कर लिया, एक्स पार्टे विदाउट हियरिंग द ऑपोजिट पार्टी। अब ये क्या है? ये तो फ्रॉड ही है ना, तो उससे ऑब्टेन हो गया जजमेंट, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर इट इज़
फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन्फोर्स इन इंडिया। कोई भी जो इंडिया में लॉ इन्फोर्स्ड है उसके, अब जैसे बाइगमी है वो इंडिया में इलीगल है ना, मतलब लीगली एप्लीकेबल नहीं होती बाइगमी, तो उसके ओपोज में कोई जजमेंट दिया गया है जो इंडिया में लॉ चल रहा है, एप्लीकेबल है, उसमें उसका ब्रीच है कोई उनका जजमेंट, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब 13 बोलता है। नाउ सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। अब अगर कोई भी ऐसा कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ जिस पे जो सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट की, तो कोर्ट यही मानेगा कि वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट से दिया गया है, अनलेस कोई उसे उसका कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दे। तो यही बोलता है सेक्शन 14। So this is it for today. We'll continue with section 26 in the next video. Till then, take care.